खुंडाला के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा सबको कि आप 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन पहले कार्यक्रम बना था आने का, फिर लेट प्रोग्राम थे तो 5-6 प्रोग्राम कैंसिल कर आज रखे। मैं सिर्फ आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, लोकसभा का बड़ा चुनाव है, जिले की तमाम जो संसदीय क्षेत्र है उसकी पंचायतों में नहीं पहुंच पाएंगे, गांव तो छोड़ो पंचायत मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन खींवसर की मैंने शुरुआत की खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और आज खुंडाला के बाद नागड़ी जो अपनी 56वीं ये पंचायत है, इस 56 पंचायत हमारी हो जाएगी करीब करीब आज। और आपको एक बार, वैसे तो चुनाव आप खुद ही लड़ रहे हो सारे के सारे, मैं तो देख रहा हूँ 15 साल से मैं नहीं आता हूँ तो भी वोट डाल देते हो, एक बार में मान लेते हो। तो ऐसा इलाका तो राजस्थान में कोई दूसरा तो खींवसर के अलावा है नहीं राजस्थान में। मैं बड़े नेताओं के साथ बैठता हूँ कई बार, तो उनको मैं पूछता हूँ कि आप चुनाव में क्या करते हो, इतने बड़े टाइम बोले यार एरिया में तो घूमना पड़ता है हमारे 30-30 गाँव करके 4 दिन, तो फिर वोट नहीं देते लोग। ये तो खींवसर ही एक मजबूत विधानसभा क्षेत्र है कि वहाँ आपके भी गाँव गाँव कैंडिडेट घूमे, कौन घूमे, तो फिर घर हाँ पाड़ा फिर घर घर जाता रहो, गांव में तोड़ ले थोड़ा गया लो लंबा। तो लेकिन आपको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा आपकी मजबूती के लिए। इसलिए मैं भी चाह रहा था कि कंपटीशन चला जिले में, मकराना कह रहा लीड ज्यादा देंगे, डीडवाना कह रहा वोट ज्यादा देंगे, मैंने कहा खींवसर वालों को एक बार चार्ज करूं और तो ठीक करूंगा। ये पहले पिछली बार तो 55,000 की लीड अपनी थी और गठबंधन था बीजेपी से, और इस बार अलायंस है कांग्रेस से, और मेरे हिसाब से थोड़ी हिम्मत रखोगे ना तो आप उसको मत देखो 2000 वाली जीत को, वो बेल्ट जहाँ अपन पिछड़ गए थे इस बार वो अच्छी बढ़त बेल्ट के अंदर रहेगी, और आपके बेल्ट में जो आगे थे ये भी बढ़त यहाँ बढ़ेगी, और बाकी समीकरण भी ठीक होगा अगर वोट सारा अपन देखेंगे ना, अलग अलग वोट जो वोट अलग अलग लोगों को मिला। थोड़ी हिम्मत रखना, अच्छी लीड पे खींवसर रहेगा। मुझे लगता है खींवसर नागौर में सबसे बड़ी लीड नागौर क्षेत्र की खींवसर क्षेत्र की रहेगी। कल और 2 दिन में जाहिल के दौरे पर था, जबरदस्त जाहिल के अंदर उत्साह, नागौर के अंदर उत्साह, अब डीडवाना मकराना और 8 विधानसभा क्षेत्रों में लीड रहेगी, और पहली बार नावा में भारतीय जनता पार्टी को हरा के और अपना गठबंधन नावा के अंदर भी आगे रहेगा 10,000 से ज्यादा, क्योंकि वोट है हमारा वहां पे, नौजवान वोट डालना चाहता है, बहुत समय से उनकी इच्छा है, लेकिन कभी कैंडिडेट नहीं लाए, कभी समय तो जयपुर जाते हुए नावा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से निकलता है सारा। तो अब तो नागौर पूरा मजबूत हो गया, राजस्थान मजबूत हो गया। विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग था, संसाधन नहीं थे, टाइम पे चीजें नहीं हुई, तो अकेला व्यक्ति, आप जानते हो सारी बात, एक एक चीजें आप जानते हो कि सेकंड लाइन की टीम अगर बढ़िया होती है ना मजबूत, कि मेरे बाद मैगजीन जी आगे चले गए तो आधा काम मेरा कम हो गया, जाते ही तैयार करके सारा। ऐसी टीमें अगर जोरदार होती ना तो अपनी सीटें 20-25 आराम से राजस्थान के अंदर आ जाती। अब तो एक संघर्ष कहते हैं ना भाई, असली संघर्ष, वो संघर्ष कर रहे हैं, और मारा हाथ थे भी दुख पा रही हो, मैं बता रही हूँ। वैसे तो आप के सारे काम दूसरे लोगों को देखते हैं जो सत्ता के पीछे घूमते हैं, बहुत ढंग की स्थिति बढ़िया है, आपके काम मांगा वही घूमता ही रहे। चलो ठीक है, सुनो तो खैर आप मेरे हर समय साथ रहे, और आपने कभी ये नहीं कहा कि हनुमान जी हम थक गए, आप सत्ता में, आपने कहा लड़ते रहो। और मैंने एक बात ये कही कि जिस दिन आप कह दोगे सत्ता की सवारी करनी है, सत्ता तैयार है सवारी के लिए, उस दिन सत्ता की सवारी भी कर लेंगे। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से आपने मेरा संघर्ष देखा। इसमें हम दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन आजकल सारी चीजें रिकॉर्डेड होती है। मैंने जो काम किया रिकॉर्ड पे होगा, ज्योति मिर्धा ने जो काम किया वो रिकॉर्ड पे है, किस सरपंच ने कितना काम किया, कितना बजट आया, ये सारी बातें लिखित में ऑन रिकॉर्ड बातें होती है। 9 से 14 जब कार्यकाल था, दिल्ली का एक पैसा भी नागौर संसदीय क्षेत्र में सिंगल पैसा नहीं लगा, और खुद का 5 करोड़ का बजट खर्च करना भूल गई। वो 15 साल बाद दोनों तीनों खाते बंद करा के, और मैंने अपने ट्रांसफर के 5 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए,
और ज्यादातर एब्सेंट रही, नंबर किसी के पास नहीं है, सीधी बात नहीं कर सकते। एक नौकर है 7-8 हजार रुपए में रखा, वही फोन करता है सब जगह। मतलब एक तरीके से जिले का अपमान। एक तो आदमी क्या होता है, इतना बिजी रहता है, पब्लिक के अंदर ही रहता है 24 घंटे पूरा जीवन, तो उसको तो मान लो भाई वो बिजी हो सकता है, बात नहीं कर सकता। एक आदमी अकेला रहता है, दूर रहता है, और वो बात नहीं करता कि अपना आप करेंगे, नौकर फोन कर देगा। तो एक तरीके से अपमान के घूंट लोगों ने पिए। और फिर बाद का जो समय था वो आपने देखा। मुझे 19 से 24 लोकसभा में लड़ते हुए आपने देखा, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी जब देश को आवश्यकता थी। अंकाली और आरएलपी दो ही दलों ने मोदी का सामना किया। जवानों के लिए अग्निवीर का मामला देश में उठाया, और आधा, पहले 25% की बात थी, आधे जवान रखेंगे, आधे वापस भेजेंगे। विश्वास दिलाता हूँ कि जीत के चले गए तो इस बार अग्निवीर वाला व्यवस्था समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चालू करेंगे देश के अंदर। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी तो एक ही व्यक्ति देश से गया था अपनी बहनों की रखवाली के लिए, वो नागौर का सांसद था जिसने बाहुबली से मुकाबला किया। वो कोई छोटा आदमी नहीं था, पहलवान वाला झगड़ो छोटा आदमी नहीं था। बिना नाव कई लोगों को लेवल मोबाइल बंद कर दे, वो है कई बात छोड़ो। तो वहां भी मुकाबला करके उन बच्चों को न्याय दिलाया, उसका चालान कराया। राजस्थान की सड़कों पर आपने मुझे लड़ते हुए देखा, सस्ती बजरी कैसे मिले, बजरी के खिलाफ हो गया। 4 दुनिया भर का पैसा, आप क्या सोच रहे हो, खींवसर में जो पैसा खर्च हुआ वो बजरी माफिया का पैसा था पूरा, और सामान खर्च करने को लोग बांटिया करते नोट का और वीडियो चले ना, उसके ये था हनुमान जी ने मुझे नुकसान किया, मैं उनको करूंगा। लेकिन जीत मेरी हुई, ठेके निरस्त करा दिए, ईडी घर के ताड़े, और परिवार भाग गया। अब तो कहना पाँचों बीजेपी ज्वाइन कर आई, परेशान पूरा करिए, ठीक है। तो मैं, मेरे हाथ में कलम नहीं, मैं किसी को पकड़ के अंदर डाल के सजा देता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ अपने बच्चों, अब उसकी मोनोपोली खत्म हुई, दादागिरी खत्म हुई, तो नए बच्चों को रोजगार मिलेगा, प्रयास कर सकते हैं। उस प्रयास में लोग साथ नहीं आए, पब्लिक साथ आई, नेता तो एक भी नहीं है। और उसने एक जगह बात कही भी थी कि मेरे खिलाफ बहुत लोग बोले, लेकिन मैं उनको जबान बंद कर देता हूँ। किसी को 10 लाख देके, किसी को 20 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़। एक व्यक्ति है जिसको कोई खरीद नहीं सकता, वो हनुमान मानी वाला है, उसको कोई नहीं खरीद। वो पीछे पड़ता है, उसको तारे दिखा के ही मानता है, और बाद में मरिया बदल छोड़ बढ़, अब आगे चलो मर्जी मारे मरुड़ाना। एक बार तो पटपटा ही हूँ हमेशा, ये रहा है मेरा। आप इतिहास उठा के देखना, और बिना फालतू की पंचायती नहीं करता। आप देख रहे हैं सारी बातें, आपके सामने मदद भी करता हूँ। जैसे इन्होंने मूल जी ने कहा कि हमारे डोकरा, तो डोकरे के बेटे को मैंने डेगना में 18 में MLA बनाया था। डोकरो हर बात कर ली, ठीक है, हमारे कहीं जमीन का झगड़ा ठीक कर दो यार, बीजेपी जीते तो ठीक, और जीते तो मगज बराबर है, मैं जीता होगा नहीं, 25-30 हजार वोट आता, कर दी मदद हो गई। लेकिन डोगरे चाय का कभी नहीं पिया। अब वो जो बेहुदा बात करता है ना सड़क पे, इस पे, उस बात से गुस्सा आता है कि गलत बात नहीं करनी चाहिए। जो आदमी जीवन में किसी काम आता है उसके खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें इस दुनिया की, देश की कई ऐसी बातें मालूम है कि वो सारी बातें आपके सामने थोड़ी कह देंगे, कुछ कह देंगे, सारी की सारी थोड़ी कह देंगे। कई जगह वैसे भी नहीं कह सकते, इंसानियत होती है। कोई आदमी मेरे घर पे मेरे से मिलने आ गया और मैं उसकी फोटो खींच लूं, रिकॉर्डिंग कर लूं, तो फिर मैं इंसान ही नहीं हूं। मेरे घर आया, माँ जाया, वो हमारी घर की बात है। वो एक विश्वास होना चाहिए, भाई घर पे जा सकता है। कितने लोग घर पे आते होंगे, आप अंदाज लगा लो। अब तो मेरा तो किसी नेता से झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि घर आ जाए झगड़ो क्या, तो नेता तो वो होता है जो कि मैं तो उनकी तरफ देखता ही नहीं। मैंने लड़ाई लड़ी, मैं वसुंधरा की तरफ देखूंगा ही नहीं, और 15 साल उससे नजर नहीं मिलाई, चली गई वसुंधरा। दुर्भाग्य से फिर भजन लाल आ गया, गई तो वो आया भजन लाल, हमारा संघ तो वैसे ही रह गया। लेकिन तमाम बड़े नेता वो कह रहे हैं कि भाई हम को कुछ नहीं समझते, वो एक बार मेरे घर आके मदद लेके गए, और किसी की 18 मदद करी, किसी की 23 में करी। मैं नहीं कर रहा हूँ मेरी मदद लोग नहीं करते, नेता छोटे मोटे हमारी भी करते, लेकिन मेरी असली मदद आप लोग करते हो। आपकी ताकत है,
इसलिए सरेंडर हो गए सारे राजस्थान के नेता। और मैं लड़ता रहा लड़ते लड़ते एक विचारधारा इस राजस्थान के अंदर बनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से। हो सकता है कि हमारी पार्टी की सीट एक आई होगी, लेकिन अलायंस हुआ, आज इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ये बोतल का जो चिन्ह बच्चों के लिए लाया हूँ, ये बहुत सा परिवर्तन राजस्थान के अंदर करेगा। आप देखना कि आने वाला समय जो है बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि बच्चे जल्दी भावुक हो जाते हैं, उनको तुरंत हाथों हाथ सफलता चाहिए, हाथों हाथ। अगर एक दिन में सोचे तो आपको पता कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। मेरा संघर्ष कितने साल का, 25, 27, 28 साल से लड़ रहा हूँ। मान लो बुढ़ापे में राज भी मिल गया, बुढ़ापे में कहीं काम 15-20 गोली खा राज पड़े रहो कहीं। देखो राज संघर्ष करके राज मिलता है 70 साल 65 साल की उम्र, उस राज का क्या मतलब है बताओ। लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं कि भाई मान सम्मान स्वाभिमान को चोट नहीं लगनी चाहिए। कोई ये नहीं कहते कि वो रहा आपके समाज का अनुमान, वो वहां धोख देता हुआ नजर आ रहा है। ये गाली मुझे लगती है, ये तकलीफ मुझे, इसलिए मैं लोग मेरे हिसाब से राजनीति करता हूँ। आपने राजनीति भी देखी थी, गठबंधन भी देखे थे, लेकिन मुझे कहीं हाजिरी देते हुए नहीं देखा। याद है था ना गठबंधन बीजेपी में हुआ को नहीं, तो मुझे देखा था कि इधर उधर कहीं सड़क से जा रहा था, सड़क से आ रहा था। इस सारे में सारी बात समझ गया हूँ। गठबंधन थे, लोगों के हाजिरी देने को अपना आप आगे जिनको आना था, पार्टी वाला हो भाई जिनकी पार्टी गठबंधन। जहाँ मुझे लगता है कि मेरे जिस जगह जाने से मेरे लोगों की आत्मा दुखती है, या मेरे लोग ये कहते हैं अरे वो कहीं वहां कहीं जाए बैठ गए, तो फिर मैं वहां उस जगह नहीं जाता। वैसे यारी दोस्ती मिलते हैं, बैठते हैं, सब लोग साथ बैठते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस जगह से लोगों को चिढ़ है उस जगह मैं नहीं गया, और बाकी कोई बच्चों को नहीं। 20 साल 3 लेर बार जाए, अब आटू पकड़ ठीक है ना, जते जातो रहे पकड़ा जातो रहे। अरे मेरी बात सुनो, आम आदमी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का ट्रैक्टर है गाड़ी है वो तो चलो कहीं चला जाए कर जाए, कहाँ जाए बेचारा। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, वो लोग जाके अगर हाजिरी में बैठ जाए, जिन लोगों को मैं तो बराबर बिठा के यहाँ मान सम्मान देता हूँ भाई की तरह, और बैठ रहे 2300-2400 नंबर खुणा खोच रहा मैं, तो मान सम्मान करना चाहिए ना आदमी को। और जीवन ये तो जीवन है। फिर मैं भी इतना क्यों करूं, मैं जार पर पकड़ लूं कोई रातों रात, क्या फिर रोता हो गया क्यों काटूं। तो ये संघर्ष है, लड़ाई है, और यही आपका प्यार है कि हनुमान जी चाहे गुस्सा करते हो कुछ भी हो, लेकिन हमारे समाज के किसान के गरीब के लड़ते हैं। 24 दरवाजे खुले। और एक मेरी सबसे अच्छी आदत है वो ये है कि 1000% ईमानदार, 1000 करोड़ रुपए भी सामने से निकाल देंगे तो मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ये देश के अंदर पैदा नहीं हुआ, जैसे कहते हनुमान जी खरीद लिए। अब मन का साफ सुथरा आदमी, कई बार गुस्से में भी आप देख लेते हो, अलग अलग रूप देखते हो मेरे, वो परेशानी है कि काम नहीं होता, अकेला हूँ, कागज अब तो हमारे साथ पिए को नहीं बार कोई कागज पकड़ो खुद ही गनमैन, मतलब ये स्थितियां, अकेला ही काम कर रहा हूँ। काश 200, 500, 700 लोगों की टीम अगर बन जाती ना तो 40, 50, 60 सीट आ जाती राजस्थान के अंदर। लोग पैसे की मदद भी कर देते, सारी बात भी हो जाती, सारा काम हो जाता। अब इस पार्लियामेंट चुनाव के अंदर आप सबको लग के सब ठीक होगा। इसके बाद हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो इस चुनाव में आप लोग पूरी तरीके से ताकत से लड़े। मैं नागड़ी होता जाऊंगा। कल से मेरे कार्यक्रम जाइल में और परसों रहेंगे मेरे नावा में। उसके बाद उस इलाके 5 जगह रहूंगा, 1-2 जगह आपको भी बुलाएंगे। कोई बड़ी रैली करेंगे तो आपको याद करेंगे। अब सबका सब मूर्ति लाग जाओ, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, चिंता मत करो। एक दिन में क्या कौन मिले, हमारी बात सुनो। लेकिन इतना आपको बता दूं, आपके ढाल बन के खड़ा हूँ, आपके तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा, इतना भरोसा मैं दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। खुंडाला गांव ने हमेशा मेरा सहयोग रखा।